गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव कैसे है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और किस तरह से हम उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को भी हम लोग ज्ञात करते हैं। उसके दो नियम है, दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पिछले वीडियो में हमने भेजा। और वृत्ताकार कुंडली के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कुंडली के कारण देखा आपने कि इसमें एक एस ध्रुव और दूसरा एन ध्रुव भी बन जाता है। वो चुंबक की भांति जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब आज का टॉपिक जो हमारा है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब परिनालिका क्या चीज होती है इसके बारे में आपको बताते हैं। हम गट्टे को मोड़ करके एक गत्ते का पाइप सा बना लें और उस पर तांबे का मोटा तार ले करके कई बार उसको कुंडली की तरह बना लें, जैसे वृत्ताकार कुंडली होती है उस तरह से, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। ये तांबे का मोटा तार है और यहाँ पर कुंडली के रूप में हम लोगों ने इसको व्यवस्थित कर दिया है। तो ये जो कुंडली दिखाई दे रही है, कुंडली हो गई, वृत्ताकार हो गई और ये तार से कुछ दूरी पर रहती है। तो ये जो कुंडली है और ये गत्ते का टुकड़ा है गोल, उसको हमने बनाया है और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी का धन सिरा इधर से और इधर कुंजी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये जो वृत्ताकार कुंडली, कई कुंडलियां हो गई, मोटे तार को लपेटने पर तो जो कुंडली बनी वो हमारी परिनालिका कहलाती है। अब जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होने पर इसमें क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो मालूम है कि जैसे हम लोहे का या कोई भी चीज लेके आएंगे तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसके लिए अब हमने क्या किया कि जैसे दंड चुंबक में हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है वो भी एक मैग्नेट होता है और चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है और जो चुंबकीय सुई होती है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, जिससे कि जहाँ भी होगा प्रभाव तो वो रुक जाएगा। तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल रहता है। तो जैसे ही हम इसको कुंडली के पास ले आएंगे तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन गया है, दूसरा साउथ पोल बन जाएगा। तो यहाँ से कुंडली पर रखने पर ये रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं खींच देंगे कंपास की सहायता से। पिछले वीडियो में हमने बताया था। इधर से भी हमने ठीक उसी तरह से कंपास की सहायता से ये चुंबकीय बल रेखाएं खींच देंगे। तो ये हमने क्या किया इसके लिए, ये तो परिनालिका हो गई थी और गत्ते का एक टुकड़ा ले लिया, सफ़ेद कागज ले लिया है, उस पर इस कुंडली को हमने फिक्स कर दिया है, जिसके द्वारा हम जैसे कंपास रखेंगे तो सुई, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा कंपास की सुई का, और दूसरा सिरा नॉर्थ पोल रुक जाएगा। फिर जहाँ पर रुकेगा वहाँ से जैसे बिंदी लगाते हुए हम ये रेखा खींचते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये रेखाएं खींचेंगी तो अच्छा है, जहाँ पर वहाँ पर क्या हो गया, रेखाएं अधिक हैं तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हर जगह यहाँ पर समानता दिखाई दे रही है। तो इसलिए परिनालिका के अंदर क्या हो गया, समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब जो बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, परिनालिका के अंदर की तरफ, वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ध्रुव हो जाता है, साउथ पोल बन जाता है, दक्षिणी ध्रुव। और जहाँ से बाहर निकलती हैं वो ध्रुव हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है या उत्तरी ध्रुव कहलाता है। जो बाहर की तरफ रेखाएं निकल रही हैं तो वो उत्तरी ध्रुव। और अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो सामने से देखने पर वो ऐसा दिखाई दे कि वो दक्षिणावृत्त घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूम रही है वो हमारा साउथ पोल, और जहाँ पर वामावृत्त दिखाई देती है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो इस तरह से ये परिनालिका हो गई। परिनालिका क्या चीज़ होती है, तांबे के मोटे तार को अगर हम क्या करते हैं, गत्ते में सुराख बना करके उस पर लपेट दे तांबे के तार को, और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, वो हमारी परिनालिका कहलाती है। तो ये धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है।
तो परिनालिका पूछा जाता है। और ये इसके बाद है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव, अगर चुंबकीय क्षेत्र हमने ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। ये अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव। अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि अगर हमने एक यू आकार का चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, चुंबक ले लिया, जिसको चुंबकीय नाल भी बोलते हैं, घोड़े की नाल की जैसा भी होता है ये इस तरह से एक पर नॉर्थ पोल है और दूसरे पर साउथ पोल, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक धारावाही चालक तार को ले जाते हैं इस तरह से, तो ये तार जो है इधर खींच जाता है, इस पर एक बल लगता है, ये धारा इधर से प्रवाहित हो रही है। तो इसी में एक प्रैक्टिकल करके बताया है कि जब हम किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जब किसी धारावाही चालक तार को हम क्या करते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर एक बल लगने लगता है और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत धारा दोनों के लंबवत होती है। तो जैसे ही अगर तार, ये लूज तार था, लेकिन जैसे ही अब इसमें क्या करते हैं, चालक तार में हम धारा प्रवाहित कर देते हैं, ये जो है चिन्ह जो बता रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और धारा प्रवाहित करने पर इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे धारा इस दिशा में जा रही है तो इस पर बल जो है चुंबकीय क्षेत्र और धारा के लंबवत बल लगता है, जिसके कारण इस तार में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। अगर धारा की दिशा बदल दे तो इसका खिंचाव नीचे की तरफ हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे कि कैसे बल लगता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है और जब इसमें हम किसी धारावाही चालक को ले जाते हैं तार को, और जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के कारण उसमें एक उस तार पर बल लगता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, जो बल लंबवत लगता है। तो इसके लिए एक नियम दिया था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जो इस पर जो बल लग रहा था, ये प्रैक्टिकल के द्वारा हमने बताया, इसको बुक में भी दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये उतना मतलब इस पर जो बल लग रहा है कि जब कोई धारावाही चालक तार है और किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगता है। तो उस बल में लगने वाले बल और धारा की दिशा, बल कैसा लगेगा, उसको फ्लेमिंग ने
बताया था और बाएं हाथ के अनुसार उन्होंने बताया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। इस तरह से ये 3 मुद्राएं बन गई। तो ये जो ये उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, या ये बीच वाली उंगली है। बीच वाली उंगली जो है धारा की दिशा को दिखा रही है, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे कि इसमें है ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये धारा की दिशा हो गई, और इस पर लगने वाला बल F जो ऊपर की ओर लग रहा है। तो फ्लेमिंग ने इसी पर बताया कि अगर हम उंगलियों को, बाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से कर लें जैसा हमने बनाया है, तो इसमें बीच वाली उंगली जो है धारा की दिशा को बताती है, बाहर की तरफ धारा जा रही है, और दूसरा ये उंगली जो है इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, इधर चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और ये उस पर लगने वाले बल की दिशा को। ये तीनों आपस में क्या है, लंबवत है। तो यही चीज कहा गया कि बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो, और पहली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या बताती है, बी की दिशा, और दूसरी जो उंगली है या जिसको हमने क्या बताया बीच वाली उंगली है, वो धारा की दिशा को बताती है, और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल F की दिशा को बताता है। तो ये नियम है आप लोगों को, ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको पूछता है, और इसी तरह से इसमें आपको इसको बारे में बताना है। जैसे आप इस तरह से ये फिगर बना करके बता सकते हैं उंगली के द्वारा, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र ये धारा हो गया, और ये बल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर कोई धारावाही चालक है जो अगर चुंबकीय बल क्षेत्र में प्रवाहित किया जा रहा है, होकर धारा गुजर रही है, तो चालक तार पे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये निरूपित दिखा रही है उंगली, और बीच वाली उंगली जो है धारा को, और इस पर लगने वाला बल F, ये सब आपस में क्या हो गए, 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बुक में भी दिया है। लिखने का तरीका आप लिख लेंगे कि बाएं हाथ की उंगली को इस तरह से बनाए कि वो तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर हो। फिगर सी किस तरह से उंगली का आप लोग बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना के बता देंगे। बीच वाली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और बीच वाली उंगली जो है धारा की दिशा को, और अंगूठे के नजदीक वाली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को, और अंगूठा जो है उस चालक तार के ऊपर लगने वाले बल F को प्रदर्शित करता है। बस यही लिखना है इसमें। अब अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही
अब क्या हो गया कि ये अब हमें ये प्रूफ करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित आपका न्यूमेरिकल भी है, बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। जैसे फिगर भी देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये धारा आई हो गया, इस पर लगने वाला बल हो गया, और ये चालक तार है। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया आप लोगों ने देखा, हमने प्रबल चुंबक लिया था, उसमें चालक तार लिया था, धारा प्रवाहित की थी, और उस पर लगने वाला बल F है। इसी को हमें बताना है। तो अब क्या हो गया कि हमने मान लिया, लिखेंगे, माना एक चालक तार जिसकी लंबाई क्या हो गई, L है। इस चालक तार की लंबाई पूरी L है, कैपिटल L ले लिया, और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिया, जो प्रबल चुंबक थी U आकार की, उसके द्वारा। तो ये क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। अब क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग का बायां हाथ ये इधर हो जाएगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये धारा हो गई, और इस पर लगने वाला बल F हो गया। तो ये कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तार पर लगने वाला बल F हो गया, धारा I हो गई, तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बल जो है क्या हो गया, लंबवत लग रहा है। धारा के भी और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत लग रहा है। तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात होगा, पहला क्या चीज, पहला नियम हो जाएगा कि यदि बल F का मान तार में बहने वाली धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। पहला हो जाएगा कि तार में बहने वाला बल, जो इस पर बल लग रहा है, वो क्या होगा, F जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाला बल भी अधिक लगेगा। दूसरा कह रहा है कि बल F का मान चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो भी उस पर लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, F अनुक्रमानुपाती B हो गया। और तीसरा कह रहा है कि यदि बल का मान तार की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, F जो है अनुक्रमानुपाती होगा L के। अब इन तीनों को हम क्या मिलाते, एक साथ ले लें तीनों नियम को, यानी कि यहाँ पर क्या लिख दें, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा IBL।
एफ अनुक्रमानुपाती IBL हो गया। और हमने बताया था कि जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम एक नियतांक ले लेते हैं जिसको हम के बोलते हैं। तो ये IBL हो जाएगा। के क्या है? एक नियतांक है, इसलिए हमने क्या मान लिया कि यदि हम मान ले कि के का मान 1 हो जाए, क्या हो जाए? क्योंकि के बराबर 1 हो जाए तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? IBL होगा। एफ का मान क्या हो जाएगा? IBL होगा। अब ये कह रहा है कि ये तो था के का मान क्या हो गया? नियतांक। I एम्पियर में, B वेबर पर मीटर स्क्वायर और L मीटर में होता है। अब कह रहा है कि अगर यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे धारावाही चालक पर लगने का व्यंजक हो गया। अब क्या हो जाए कि यदि धारा I तथा क्षेत्र परस्पर लंबवत न हो, इनके बीच में क्या कह रहा है कि यदि धारा I और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत न हो, ये थोड़ा सा झुकाव में हो, थीटा डिग्री का कोण बनाते हो, तो इस पर लगने वाला बल यानी कि जब थीटा हो जाएगा तो ये यहाँ पर थीटा डिग्री पर झुकाव हो गया, तो इसलिए जो मान आएगा अब वो क्या हो जाएगा? F = IBL साइन थीटा होगा। ये जो झुकाव था वो थीटा डिग्री पे हो गया, तो इसका मान क्या हो गया? धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो 90 डिग्री ना होकर के क्या हो गया? इसमें थीटा डिग्री का झुकाव हो गया। परस्पर लंबवत ना होकर के क्या हो जाए? थीटा डिग्री का झुकाव पर होंगे, तो अब इसका जो मान निकल के आएगा वो I और B में संबंध जो आएगा IB साइन थीटा आ जाएगा। IBL साइन थीटा होगा। अब यदि थीटा का मान क्या हो? थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो जो इस पर लगने वाला बल है, अब धारा और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना होता है? 0, और 0 का किसी में भी गुणा कर देंगे तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो ये चीज बता रहा है कि अगर यदि थीटा का मान 0 हुआ, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या हो गया? कोई कितने 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस पर लगने वाला यानी कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी, तो उस पर लगने वाला बल F का मान 0 होगा। तो यही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित ऋजुरेखीय धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कहलाता है। और 90 होगा तो F बराबर IBL निकलेगा व्यंजक। अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो इस फार्मूले के अनुसार जैसे F = क्या था? BIL था, तो B का मान हम लोग निकाल सकते हैं। B बराबर हो जाएगा F/IL। तो F इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। F का मात्रक कितना होता है? न्यूटन। I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा, और इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। यदि इस पर लगने वाला बल और 1 हो जाए, धारा, अब इस समीकरण में तो क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि इस पर लगने वाला बल एकांक हो जाए, यानी कि F बराबर क्या हो? 1 न्यूटन हो, धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है I, इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, और L बराबर भी धारा 1 एम्पियर, और ये 1 मीटर लंबा तार हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा?
अब यहाँ पर सारे मान रख देंगे तो बी बराबर हमारा 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। तो ये कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पर 1 न्यूटन का बल लगेगा। मतलब समझ में आया कि यदि क्या हो जाए, यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हमने क्या किया कि 1 मीटर जो तार की लंबाई हो गई वो क्या हो गई 1 मीटर लंबे तथा चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन आएगा, जिसे हम टेस्ला भी कहते हैं। तो 1 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 1 टेस्ला बराबर बी यानी कि 1 न्यूटन पर एम्पियर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन एम्पियर को 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसका और भी दिया है अन्य मात्रक है जिसको हम गॉस बोलते हैं। तो 1 गॉस बराबर जो होता है 10 की घात 1 गॉस बराबर हो जाएगा 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल की हम गणना कर सकते हैं, जिसका सूत्र होता है F = IBL sin थीटा, और यहाँ से हम B भी निकाल सकते हैं। और B का मान क्या निकल गया कि अगर उस पर धारा का मान क्या हो, एकांक हो, लंबाई उसकी 1 हो, तो उस पर लगने वाले बल भी 1 न्यूटन होगा। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन का बल लगता है, जो इस तरह से आपका आ गया। अब अगला जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में बताएंगे विद्युत मोटर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। बुक में दिया हुआ है कुछ जैसे हमने बताया उसी तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें।